नमस्कार दोस्तों। आज हम जेडीयू को लेकर के एक राजनीतिक विश्लेषण करने वाले हैं और केवल विश्लेषण ही नहीं है बल्कि आप सब सुन करके चौंक जाएंगे कि जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि जिस तरह से गांव में कुछ दबंग टाइप के होते हैं, गुंडे टाइप के लोग जो होते हैं, वो जैसे ही देखते हैं कि कोई गांव में गरीब है या कमज़ोर हो गया है शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से, तो उसके हड़प लेते हैं। उसका जो भी होता है धन उसको हड़पने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे देश में अभी राजनीतिक रूप से ये हो रहा है। राजनीतिक रूप से जो भी कमज़ोर हो रहा है या जिसका स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा है या जिनका उम्र बढ़ रहा है, वैसे पार्टियों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। और वैसा ही बिहार में जेडीयू का हो रहा है। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक पैटर्न है और मैं उस पैटर्न को बताऊंगा कि किस आधार पर हम ये दावे कर रहे हैं कि जेडीयू का अंत निश्चित है और बहुत जल्द ही जेडीयू टूटने वाली है। आप याद कीजिए, महाराष्ट्र में एनसीपी, शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता शरद पवार का उम्र जैसे ही 83 वर्ष का हुआ, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगे। उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और तोड़ भी दिया गया। दूसरा नाम आता है महाराष्ट्र के ही शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे। उनकी पार्टी को तब तोड़ने की कोशिश की गई जब वो हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में भर्ती थे। एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक पार्टी का नेता आईसीयू में भर्ती था, वो किसी से मिल नहीं पाता था। उस समय उसके पार्टी को तोड़ा गया। ये सच्चाई है, आप लोग तो जानते हैं। तीसरा नंबर की हम बात करते हैं उड़ीसा, बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक। उनकी भी उम्र ज़्यादा हो गई, उनका कोई संतान नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है राजनीति में। तो जैसे ही उनका उम्र ज़्यादा हुआ, उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा, उसी समय उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश किया गया। उनके लोगों को लुभाया गया, उनके पार्टी को कमज़ोर किया गया। और आज उड़ीसा में देखिए, नवीन पटनायक पूर्णतः उनकी पार्टी समाप्त होने के कगार पर खड़ी है। ठीक वैसे ही आप बिहार में आ जाइए। नीतीश कुमार के बढ़ते उम्र और उनके बिगड़ते स्वास्थ्य और कभी कभी मानसिक बीमारियों के भी जो बातें आते हैं, उन सबको देखने और समझने के बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी को भी तोड़ने का पटकथा लिख दिया गया है। दूसरा मैं कारण बता रहा हूँ, एक तो ये पैटर्न हुआ जो लगातार अभी देश में चल रहा है। उस पैटर्न के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरा कारण है, जैसे ही वर्किंग कमेटी बनाया जाता है संजय झा को। अब आप लोग कहिएगा कि वर्किंग कमेटी संजय झा को बनाने से जदयू के टूटने का कारण क्या है, इसमें लॉजिक क्या है। मैं उसी लॉजिक को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। वो लॉजिक ये है कि 2 साल से संजय झा और नीतीश कुमार की करीबी है। अभी वो जेडीयू के सांसद है राज्यसभा से, और उनको जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन उनके पहले का जब उनका इतिहास जानिएगा, या जेडीयू के ही जो नेता लोग हैं, जो अंदर के लोग हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो जो बता रहे हैं, जब इन दोनों को आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा कि जेडीयू को ख़त्म करने की पटकथा 2 साल पहले से ही भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के द्वारा लिख दिया गया है। ये संजय झा, इनका संबंध आरएसएस से है। जेडीयू में आने से पहले वो बीजेपी के थे, और बीजेपी से कैसे जेडीयू में आए ये भी आप लोग जानते हैं। यदि नहीं जानते होंगे तो इस पर मैं अगला एक वीडियो ला दूंगा और उसमें बताऊंगा कि कैसे बीजेपी से जेडीयू में आए थे। वो आरएसएस के आदमी हैं, वो पहले विधायक रह चुके हैं भाजपा से, और वो अमित शाह के बहुत ही करीबी हैं। भाजपा के चाणक्य अमित शाह के बहुत ही करीबी हैं, आज भी हैं। वो पहले अरुण जेटली के करीबी थे, भाजपा में थे, लेकिन आज भी वो अमित शाह के करीबी हैं। और अमित शाह के आदमी के और एजेंट के रूप में ही वो जदयू के अंदर काम करते हैं। याद कीजिए उस समय जब इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस बनाने के लिए नीतीश कुमार लगे हुए थे, और नीतीश कुमार लगातार
एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पूरे देश में घूम रहे थे, सभी पार्टियों के नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय जब इंडिया में नीतीश कुमार बड़े नेता के रूप में जाने जा रहे थे, इंडिया गठबंधन बनाने के सूत्रधार वो माने जा रहे थे, तब उनका हाथ पकड़ करके और इंडिया से एनडीए की तरफ कोई लेकर गया तो संजय झा थे। संजय झा ही थे जो उनका हाथ पकड़ करके इंडिया से एनडीए की तरफ लेकर के गए। ये सारे जो कारण है ये बता रहे हैं कि, और कोई खुश नहीं है। आप जदयू में जाइए, जदयू के जो भी समाजवादी नेता लोग हैं, जो मुस्लिम हैं या जेपी के जो मानने वाले लोग हैं, कोई खुश नहीं है। यहाँ तक कि जदयू में संजय झा को जदयू का आदमी कोई मानता ही नहीं कि जदयू के नेता हैं, सब कहते हैं कि बीजेपी के हैं। लेकिन नीतीश कुमार के वो इतने खास बन चुके हैं और नीतीश कुमार इतने उन पर डिपेंड हो चुके हैं कि संजय झा के अलावे नीतीश कुमार कुछ कर ही नहीं सकते। नीतीश कुमार, अगर ऐसा कहा जाता है पार्टी में कि यदि ललन सिंह हो या कोई दूसरा नेता हो, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन संजय झा के बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये संजय झा, नीतीश कुमार का रिमोट संजय झा के पास है और संजय झा का रिमोट अमित शाह के पास है। और ये सारा कुछ मोटा भाई यानी अमित शाह, भाजपा के चाणक्य के द्वारा ये रचा जा रहा है और ये जदयू को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। लगातार इनका उम्र बढ़ रहा है, स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा है और अब अमित शाह के ही व्यक्ति को, उसके खास को जब कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया तो पूर्णतः अब पार्टी भी बीजेपी के हाथों में चली गई। और जो भी जहाँ मीटिंग हो रहा था, जदयू कार्यकारिणी का मीटिंग जहाँ हो रहा था और जहाँ पर ये इनको बनाने के लिए अनाउंस किया गया, वहीं सब लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को भाजपा के सामने गिरवी रख दिए और नीतीश कुमार जेडीयू का अब यहाँ से अंत शुरू हो चुका है। जेडीयू में कोई खुश नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाने के बाद से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में कोई खुश नहीं है। यहाँ तक कि विजेंद्र यादव जो जदयू के फाउंडर मेंबर माने जाते हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जब उनको मंच पर बुलाया गया तो बहाने करके नहीं गए और ये बताया गया कि उनका जो पैर में दर्द है इसलिए मंच पर नहीं आए, जबकि सच्चाई नहीं है। जेडीयू में कोई खुश नहीं है, कोई नेता खुश नहीं है और संजय झा को कोई जदयू का आदमी मानता ही नहीं है। सब मानते हैं कि भाजपा के हैं, वो अमित शाह के आदमी हैं और इंडिया से एनडीए की तरफ ले जाने में संजय झा का ही भूमिका था। तो इस तरह से नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने की पटकथा लिख दी गई है और कहीं नीतीश कुमार का भी हाल नवीन पटनायक की तरह ना हो, ये सोचने वाली बात है। टाइमिंग देखिए, अभी जो मैंने पैटर्न बताया था उस पैटर्न को देखिए। जब आप उम्र में ज़्यादा हो जाएंगे, जब आप बीमार हो जाएंगे, तब आपके पार्टी को तोड़ा जाएगा। और नीतीश कुमार के भी साथ ये चीज़ हो रहा है कि उनका भी उम्र बढ़ रहा है, बीमार हैं, मानसिक भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी इधर उधर हो जाता है और इस पर कई तरह के बातें भी होता है कि कोई उनके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको कुछ ऐसा खिला देता है जिनसे उनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। वो व्यक्ति कौन है, उनका खास कौन है और कौन व्यक्ति का रिमोट दूसरे पार्टी के नेता के पास है, ये सारे बातें हैं जो कड़ियाँ हैं, पैटर्न है, कारण है। ये बता रहे हैं कि जदयू के टूटने का समय आ गया है, इनका भी कोई वारिस नहीं है। तो एक तरह से आरएसएस के व्यक्ति को पार्टी का जिम्मेदारी दे दिया गया, अमित शाह के खास व्यक्ति को पार्टी का जिम्मेदारी दे दिया गया। तो टूटने से कौन बचा सकता है? और ये सब जानते हैं कि भले ही संजय झा का पार्टी में कोई उतना वर्चस्व नहीं हो, उनका कोई दबदबा नहीं हो, लेकिन उनके साथ देश के केंद्र का सरकार है, ईडी सीबीआई सब कुछ है। वो कभी भी किसी को भी इधर सुधर कर सकते हैं। और ये महाराष्ट्र में देखा गया कि एक विधायक की क्षमता रखने वाला व्यक्ति कैसे 40 विधायक लेकर चला गया। तो ये सभी कुछ हो सकता है और इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जदयू के टूटने का
जो पटकथा है वो लिख दिया गया है और जेडीयू बहुत ही जल्द टूटने वाली है। तो हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।